कुर्बानी को ओढ़िया भी कहा जाता है। ईद अल अज़हा के त्यौहार के दौरान जानवरों की कुर्बानी के इस्लामी अमल से मुराद है। ये अमल अल्लाह की इताअत के तौर पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम की रज़ामंदी की याद दिलाता है। यहाँ अहम वाक़यात हैं और तारीख़ी पस मंज़र। हज़रत इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दे। इब्तिदाई तौर पर इब्राहीम को यकीन नहीं था कि आया यह ख्वाब वाकई एक अल्लाह हुक्म था, लेकिन यह ख्वाब मुतअद्दिद बार दोहराया गया जिससे इसकी सदाकत की तस्दीक हुई। जब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ ख्वाब का इजहार किया तो बेटे ने रज़ामंदी से अल्लाह पर अपनी इताअत और ईमान का मुजाहिरा करते हुए कुर्बान होने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। इस वाक़या को इब्राहीम और इस्माइल दोनों के ईमान और अल्लाह की मर्ज़ी के सामने तस्लीम करने का एक यादगार इम्तिहान समझा जाता है। जैसे ही इब्राहीम ने इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार किया, अल्लाह ने मुदाखलत की और इस्माइल की जगह एक मेंढा ले लिया। इस्माइल की जान बच गई और उसकी जगह एक मेंढा कुर्बान कर दिया गया। अल्लाह की तरफ से इस मुदाखलत को इब्राहीम और इस्माइल के अटल ईमान और इताअत के बदले के तौर पर देखा जाता है। कुर्बानी की अहमियत। कुर्बानी अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम की रज़ामंदी की याद मनाती है। अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने के लिए मुसलमान की उन चीज़ों को तर्क करने के लिए तैयार होने की अलामत है जो उनके लिए फ़ायदा मंद हों या उनके दिल के करीब हों। कुर्बानी के जानवर का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा अहल खाना के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा मसाकीन और मसाकीन के लिए। यह एक्ट सदका सखावत को फ़रोग़ देता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि कम नसीब लोग भी ईद की तक़रीबात में हिस्सा ले सकें। कुर्बानी मुसलमानों के लिए अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे होने के लिए अपनी रज़ामंदी पर गौर करने का वक्त है। ये खुद नज़्म व ज़ब्त कुर्बानी की हौसला अफजाई करता है और दुनिया भर के मुसलमानों में कम्युनिटी के एहसास को तक़वियत देता है। इबादात और रसूमात। कुर्बानी का जानवर मखसूस मेयार पर पूरा उतरना ज़रूरी है। वो एक ख़ास उम्र का, ऐब से पाक और सेहतमंद होना चाहिए। आमतौर पर कुर्बानी के जानवरों में भेड़, बकरी, गाय और ऊँट शामिल हैं। कुर्बानी ईद की नमाज के बाद की जाती है जो इस्लामी कमरी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िल-हिज्जा की 10 तारीख को होती है। यह अमल अल्लाह के नाम पर किया जाता है, मुनासिब इस्लामी रसूमात की पैरवी करते हुए। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जानवर के साथ इंसानी सलूक किया जाए। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कुर्बानी के अमल से कम्युनिटी के एक बड़े हिस्से को फ़ायदा पहुँचे। कुर्बानी इस्लाम में ईमान, कुर्बानी और बरादरी की अहमियत की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती है, जिसकी जुड़े हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल की तारीख़ी दास्तान में गहरी हैं।